नमस्कार। आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम नॉन डिटेल यानी अपिट भाग दूसरा वाला पार्ट है। यही आपके लिए इस पुस्तक का अंतिम पार्ट है। प्रतिशोध का अर्थ है बदला लेना। इस पार्ट में प्रतिशोध करके दिया गया है। इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एकांकी का परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर रामकुमार वर्मा सन 1905 से लेकर सन 1910 आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि, नाटककार और ऐतिहासिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी प्रधान अध्यापक तथा विभागाध्यक्ष रहे। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के में विद्वता और सृजनात्मकता का अनोखा संगम दर्शनीय है। हिंदी एकांकी को नवीन और महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करने वाले में डॉक्टर वर्मा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपने ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक तथा व्यंग विनोद से संबंधित विविध प्रकार के एकांकियों की रचना सफलतापूर्ण की है। अब यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, इनका ना जन्म, इनके माता पिता का परिचय नहीं देकर है, बस इनका जीवन में जो इन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया उसी का यहाँ पर परिचय देकर है। ये बहुमुखी प्रतिभाशाली करके दिया गया है। इन्होंने 6 वर्ष में यानी सन 1905 से लेकर 10 यानी 5 से 6 वर्ष के अंदर इन्होंने बहुत से नाटक और ऐतिहासिक के रूप में ये प्रसिद्ध होकर हैं और महत्वपूर्ण कवि भी माने जाते हैं। इनके नाटककार भी बहुत यानी नाटकों को स्टेज पर प्रस्तुत भी किया गया है और बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें भी इन्होंने लोगों के सामने, सभी के सामने प्रस्तुत कर हैं। और फिर ये प्रयाग यूनिवर्सिटी करके है, वहाँ पर ये यानी प्रिंसिपल के रूप में और फिर एक मेंबर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इनके लिए बहुत सी भाषाओं के आधार पर जैसे इन्होंने अलग अलग रूपों में इन्होंने बहुत सा अपना कार्य किया है और समाज सेवक भी बने हुए थे। एक ऐतिहासिक रूप में जिस तरह से पुरानी हिस्ट्री को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरे रूप में यानी राजनीतिक पॉलिटिक्स में भी ये रह चुके हैं। और तीसरा रूप इनका सामाजिक सोशल वर्क के रूप में है। तो साहित्यिक, वैज्ञानिक जैसे साइंटिफिक या साइंस के आधार पर जैसे भाषा विज्ञान या लैंग्वेज लिटरेटिंग कहते हैं उसको, इस तरह की चीज़ों को भी इन्होंने लोगों के सामने अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स को लोगों के सामने चर्चा भी की है। आपके प्रमुख एकांकी संग्रह में चरुमित्र यानी ऋतुराज, रेशमी टाई और टीपदान, फिर रिमझिम, पृथ्वीराज के आँखें, ध्रुवा तारा, सप्त किरण आदि उल्लेखनीय हैं। ये इनकी प्रमुख एकांकी है। डॉक्टर वर्मा नागरी व्यंग पुरस्कार, देव पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार एवं भारतीय पुरस्कार से सम्मानित है। आपकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। आपकी एकांकी अभिनय है एक रंग संकेतों में अभिनय संबंधी पर्याप्त यानी सूचनाओं देती हैं। आपने वातावरण, देशकाल, परिस्थितियों एवं पात्रों के व्यक्तिगत कहते हैं उसे, व्यक्तिगत का पर्याप्त ध्यान रखते हुए
उपयुक्त संवाद योजना एवं भाषा शैली का प्रयोग किया है। सामाजिक समस्या से प्रभावित एकांकी की भाषा दैनिक बोलचाल की भाषा के निकट है और पौराणिक एकांकी की भाषा सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत होने के कारण तत्सम प्रधान है। इन्हें बहुत से अवार्ड भी प्राप्त होकर है। इनकी अलग अलग भाषा की शैली भी है, जिस तरह से अलग अलग रूपों से जो लोग उनकी भाषा में और उनके नाटकों में रुचि ले सकें। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध संस्कृति एकांकी प्रतिशोध, इसका कथानक संस्कृति के महाकवि भारवी के जीवन से संबंधित है। भारवी की माँ सुशीला बेटे के घर न लौटने के कारण दुखी है। भारवी के पिता श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला को समझाने का भरसक प्रयास करते हैं, परंतु सुशीला का मन भारवी के मोह का अर्थ है प्रेम में, मोह से मुक्त नहीं हो पाता। आखिर वह माँ जो ठहरी। भारवी शास्त्रों के अनेक पंडितों को परास्त तो करना है, परास्त का अर्थ है हरा देना, साथ ही साथ अहंकारी भी बन जाता है, अहंकारी प्राउडनेस। परंतु पिता श्रीधर चाहते हैं कि भारवी अहम को त्याग दे, यानी घमंड को छोड़ दें। अनाथ व जीवन के उन्नति नहीं कर पाएगा। श्रीधर अनाथ पंडितों के सम्मुख ही अपने बेटे के यानी भर्त्सन करते हैं। परिणाम स्वरूप भारवी तलवार से पिता की हत्या कर प्रतिशोध लेना चाहता है। भारवी को जब पिता के उद्देश्य का पता चलता है तो वह यानी प्रायश्चित के रूप में यानी उनसे दंड की याचना करता है। श्रीधर भारवी को 6 मास तक शवासुरालय में जाकर सेवा करने और जूठे भोजन पर अपना पोषण करने का दंड सुनाते हैं। शवासुराय का एक रूप होता है, जिस तरह से ससुराल दूसरा रूप होता है। शव करके कहेंगे तो लाश के आधार पर मसैंड कब्रिस्तान, पर शवासुरालय का अर्थ होता है जो सास का घर ससुराल को कहते हैं। भारवी पृथाविक का पालन करता है और परिणामस्वरूप उसका अहंकार मिट जाता है। अतः वह किरार्जुनीयम महाकाव्य की रचना कर महाकवि भारवी बनता है। अब यहाँ पर भारवी के आधार पर एक पिता और एक पुत्र के आधार पर ये पाठ निर्भर है। पिता जिस तरह से जो व्यक्ति को अहम घमंड आ जाता है तो उसके लिए आगे वाला रास्ता बहुत कठिन होने लगता है। पिता का उद्देश्य है कि जब तक व्यक्ति हार कर जीतना नहीं सीखता, सिर्फ जीत लेकर जाता है, तो उसके लिए हारने पर बहुत बड़ी चोट लग जाती है, ताकि वह फिर दूसरों से जीतने के लिए मुंह दिखाने योग्य नहीं हो सकता करके इस तरह की भावनाओं को वह मिटाना चाहते हैं। और फिर एक दूसरा कारण क्या है कि व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त करना, एक छोटे से बच्चे कोमल सुकुमार की तरह, एक फूल की तरह उसको ज्ञान को प्राप्त करना है, पर अहम जब व्यक्ति के मन में आ जाता है तो वह अहम जिस तरह से उसे निकालने के लिए आज इस पाठ का चयन किया गया है। और जिस समय दूसरे पंडितों के सामने यानी एक जज के रूप में, ज्वेलरी के रूप में जिस तरह से पिता बैठे हैं, तो यहाँ पर जैसे यानी जो एक कविता संभाषण उत्पन्न होती है जिस शस्त्रों के आधार पर भारवी बहुत से पंडितों को हराता रहता है, तो उस समय तो ये सोचता है कि अब मैंने जो मेरे से बड़े बड़े सीनियर्स यानी पंडितों को मैंने हरा दिया, तो मैं
कम आयु में ही मैंने इतना लक्ष्य प्राप्त किया करके उसमें अहम आने लगता है, तो पिता जो पंडितों को हराने के अनुसार वो अपने पुत्र के चेहरे को देखकर यानी बेटे के उन्हें क्रोध आने लगता है। बहुत से पिता देखो कितने अच्छे अच्छों को हरा दिया करके संतोष होते हैं, पर ये अपने आप को उन बच्चों के सामने यानी उन पंडितों के सामने अपने ही लड़के को डांट कर मूर्ख करके कहकर उस सभा से काट देते हैं। जब वो लड़का अपने पिता की हत्या के लिए तलवार लेकर आता है, उसे अपने यानी पुरानी बात का यानी उद्देश्य के बारे से जब पता चलता है तो पश्चाताप पाता है। तो उस समय पश्चाताप करने के लिए उसके पिता 6 मास ससुराल जाने के लिए कहते हैं। तो फिर उसका दंड पनिशमेंट 6 माह बाहर यानी घर से बाहर रहना है, और जो व्यक्ति खाता है उसका झूठन को उठाकर ये भोजन करना है, और अपने आप को और बहुत सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। और उसी समय यहाँ पर अंतिम में कहा गया है, जिस तरह से भारवी एक काव्य लिखता है यानी एक महाकाव्य करके कहा गया है, उसका नाम किरातार्जुनीयम करके दिया गया है। ये काव्य संस्कृति के आधार पर निर्भर है। यहाँ तक आपके लिए ये इंट्रोडक्शन होकर है, सिर्फ ये समरी की तरह आपको सुनाया गया है। अगला वाला शेष जो भाग है वो लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। आप सभी के लिए शुभ हो। और आज आप सभी को भेज दिया गया है जितना आपके लिए परीक्षा में आने के लिए जो जो आपको पढ़ना है उस पर ध्यान दें। धन्यवाद।